Hello everyone. Now let's see the mechanisms of sex determination in various organisms. हमने क्रोमोसोम्स देखे. क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स रहते हैं कुछ. They decide the normal body characters and there are sex chromosomes which are specially responsible for deciding the sex of an individual. So sex कैसे डिसाइड होता, कौन सा क्रोमोसोम रहने से कौन सा सेक्स रहेगा, जेंडर रहेगा, मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, हम ये देखने का. दिस बिट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज नीट, क्योंकि बोर्ड में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आती. राइट अ नोट ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट, राइट अ नोट ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स. तो अपने को तीनों चारों के देखने. सो दो प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म्स है. ओके, पहला मैकेनिज्म है क्रोमोसोमल मैकेनिज्म और दूसरा है एनवायरमेंटल मैकेनिज्म. क्रोमोसोमल मैकेनिज्म एंड द सेकंड इज एनवायरमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. इसको अपन बाद में देखेंगे. We will see first of all chromosomal mechanism of inheritance. Okay, chromosomes, how do they decide the sex of an individual? अब बात शुरू होती X क्रोमोसोम की डिस्कवरी से. The passage in NCERT is given sex determination. वहां पर आपको NCERT में डिस्कशन दिया है X क्रोमोसोम की डिस्कवरी कैसे हुई. So there was a scientist called Henking. Henking है क्या नाम? In 1897 के आसपास he have observed that during spermatogenesis some sperms receive some sperms. spermatogenesis is the process of formation of sperms. so insects की स्टडी किया इसने और उसमें पता चला during spermatogenesis some sperms were having a special material that he called as X body. A special material that he called it as X body, whereas the X body was absent. X body was absent in few sperms. X body was present in some sperms. For example, ये अगर sperm है, ये इंसेक्ट का है, ये दूसरा sperm है. Meiosis में क्या होता है? मदर सेल रहती, sperm mother cell, it will undergo meiosis 1 to produce 2 sperms and they will undergo meiosis 2 to produce 4 sperms. So, उसने ऐसे देखा कि कुछ स्पर्म्स में एक्स बॉडी नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, किसी में एक्स बॉडी एब्सेंट था. तो एब्सेंट को अपन 0 से डिनोट करेंगे बिकॉज एक्स को ऑलरेडी मैं एक्स यूज कर रहा हूं, उसको क्रॉस मत समझो, नो नहीं है. दिस इज एक्स बॉडी इज प्रेजेंट हियर एंड एक्स बॉडी इज एब्सेंट हियर, मतलब एब्सेंट के लिए नील 0 बताएंगे. सो उसने फिर ऐसा दिमाग लगाया कि ये एक ऐसा कुछ तो भी काम की चीज है जो मेलनेस डिसाइड कर रहा होगा. ओके, सो उसकी वजह से उसने फिर क्या सोचा कि ये कुछ ना कुछ सेक्स डिटर्मिनेशन में काम करने वाला बंदा है. बाद में जाके फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुए, उससे पता चला दिस एक्स बॉडी इज नथिंग बट द एक्स क्रोमोसोम, और इसीलिए उसका नाम एक्स क्रोमोसोम पड़ा. एक्स बॉडी इज नथिंग बट एक्स क्रोमोसोम. सो एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी से रिलेटेड बंदे का नाम याद रखो, हेनकिंग. 1897 में इंसेक्ट्स पे स्टडी करा था स्पर्मेटोजेनेसिस. सम स्पर्म्स वेर हैविंग एक्स बॉडी वेयर सम वेर डिवॉइड ऑफ इट. He called it as X body. Further investigations revealed that it is actually a X chromosome. Okay, so इसमें insects का जो mechanism है वो study किया था. So this mechanism of X chromosome की discovery के बाद this mechanism is called chromosomal mechanism of sex determination because chromosomes will decide the sex of an individual. X present है तो क्या होगा, Y present है तो क्या होगा. जैसे ह्यूमन बीइंग में Y क्रोमोसोम प्रेजेंट रहा तो मेल रहता, दोनों XX रहे तो फीमेल रहती. वही चीजें मैं बता रहा कैसे होता. सो अपन क्रोमोसोमल मैकेनिज्म में अलग अलग मैकेनिज्म देखने वाले. सो सबसे पहले अपन देखने वाले XX XO टाइप ऑफ. पहले अपन ह्यूमन का देख लेते ताकि तुमको इजी जाना. XX XY टाइप, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग. ओके, दूसरा एग्जांपल इसमें रहेगा तुम्हारा फिर से वापस से XX XY इन सम इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला. तीसरा रहेगा XX XO टाइप इन फॉर एग्जांपल ग्रासहॉपर, सम इंसेक्ट्स. ओके, अगला एग्जांपल अपने को देखने का है ZW टाइप. इट इज ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स. ZW टाइप ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स. तो 4 बेसिक मैकेनिज्म्स देखने के. सो जिसमें फर्स्ट है ह्यूमन बीइंग का XX XY, वो एनवायरमेंटल बाद में. सो पहले देखते हैं ह्यूमन वाला कैसे वर्क करता. सो ह्यूमन बीइंग में XX XY टाइप ऑफ मैकेनिज्म दिखाई देता और ड्रोसोफिला में भी सेम रहता. ठीक है, होता क्या ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग की अगर बॉडी देखे तुमने तो ह्यूमन में मेल और फीमेल 2 लोग रहेंगे. राइट, मेल डिप्लॉयड क्या रहेगा मेल का 42N इज इक्वल टू 46, फीमेल भी 2N इज इक्वल टू 46. कितने क्रोमोसोम्स रहते
46 23 पेयर्स, उसमें 44 ऑटोसोम्स रहते ए प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम रहता मेल में। दिस इज आवर फिनोटाइप मेल दिखेगा, और जीनोटाइप क्या रहेगा उसका 44 ए प्लस एक्स वाई, और फीमेल के लिए वही चीज क्या रहेगी 44 ए प्लस एक्स एक्स, दोनों क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स है। मेल में क्या रहेगा वाई क्रोमोसोम आ जाएगा एक्स का, वाई क्रोमोसोम आने की वजह से मेल बनता, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर टेस्टिस प्रोडक्शन वाले जीन्स रहते हैं, उसमें गैमेट प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन वाले जीन्स, बियर्ड मिस्टेक्स की ग्रोथ अच्छे से होना वो वाले जीन्स, तो दे आर लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम। तो जैसे ही वाई क्रोमोसोम आ जाएगा गैमेट में, इट विल बिकम अ मेल, अगर वो फ्यूज हुआ एक के साथ तो वो मेल बने। अब इससे होता क्या देखो आगे, अगर इसको गैमेट्स बनाने के तुमको, तो गैमेट्स कैसे रहेंगे हैप्लॉइड रहेंगे, मतलब 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 का हो जाएगा 23। सो ये 44 में के आधे 22 ऑटोसोम्स एक गैमेट में जाएंगे और 22 ऑटोसोम्स दूसरे गैमेट में। उसी तरीके से ये एक्स और वाई में से एक्स एक में जाएगा और वाई दूसरे में जाएगा। सो मेल कौन से गैमेट्स बना था 22 a प्लस एक्स और 22 a प्लस वाई, जोड़ दो वापस से क्या हो जाएगा 22 मतलब 44 a और x y। क्या करना मैंने ध्यान में उसको आधा करने का, कैसे आधा किया, ऑटोसोम्स आधे आधे दे दो, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 तक के ऑटोसोम्स है, तो वो एक गैमेट में जाएंगे, वो दूसरे गैमेट में भी जाएंगे। क्रोमोसोम्स आल्सो असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, क्रोमोसोम्स भी सेपरेट होते, सेग्रीगेट होते इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं कि 1 नंबर का क्रोमोसोम 3 नंबर के भरोसे पे रहता, दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होती, जीन्स की भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती, क्रोमोसोम्स की भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती। आपको एनसीईआरटी में ये फोटो दिया है, वहां पे आपको देखो असॉर्टमेंट सेपरेट कैसी होती क्रोमोसोम्स की, वो पार्ट डिस्कस करा है। ओके, सो आपको दो गैमेट्स मिलेंगे। सिमिलरली फीमेल में क्या गैमेट्स मिलेंगे 22a प्लस एक्स और दूसरा भी 22a प्लस एक्स, मतलब फीमेल में वही रहेगा 22a प्लस एक्स। फीमेल में सेम गैमेट्स मिलेंगे, फीमेल में सेम गैमेट्स, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम से सेम टू सेम गैमेट्स मिलेंगे। सो जब सेम गैमेट्स मिलते हैं सो वो इंडिविजुअल को बोलते हैं होमोगैमेटिक इंडिविजुअल। कौन सा इंडिविजुअल होमोगैमेटिक, होमो मींस सेम, गैमेटिक मतलब गैमेट। एंड ह्यूमन मेल इज हेटेरोगैमेटिक, ह्यूमन मेल इज heterogamitic means it produces different types of gametes. One gamete contains X chromosome, one consists of Y chromosome. But female will always produce the gametes, that is ovum of female, eggs of that female will be always having X chromosome. X chromosome भी माँ की तरफ से X chromosome आता और बाप की तरफ से या तो X मिला रहेगा या तो Y मिला रहेगा। अब अगर इनकी फ्यूजन हुई तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूजन इन F1 जनरेशन? F1 जनरेशन क्या मिलेंगे अपने को, ये वाला इसके साथ फ्यूज हो सकता है गैमेट, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाला इसके साथ फ्यूज हो सकता है। सिमिलरली ये वाला इसके साथ फ्यूज हो सकता, एंड द फोर्थ कंडीशन इज ये वाला इसके साथ। क्या बनेगा देखो 22a प्लस एक्स, 22a प्लस एक्स मतलब 44aa xx, 44aa xx, xx रही तो क्या बनती फीमेल। वैसे 22a ये 44aa सब में रहेगा, 44aa सब में रहेगा, बस प्लस में क्या आएगा देखो, अब ये x है और इधर आ रहा x, अपन ने पहले ये वाला फ्यूज करे, ठीक है। अब ये x और वो x मतलब वापस से xx, ये भी क्या रहेंगे फीमेल सेम। अब इसकी फ्यूजन करो, ये y और ये x मतलब ये xy, ये मेल। सिमिलरली ये y और ये x, ये वाला भी XY मतलब मेल, मतलब दो मेल्स रहेंगे दो फीमेल्स, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल एंड फीमेल इज 50%, 50% फीमेल्स एंड 50% मेल्स आर पॉसिबल। बट द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिसाइडेड बाय whom? सेक्स ऑफ चाइल्ड कौन डिसाइड करेगा? द मेल विल डिसाइड हियर सेक्स ऑफ चाइल्ड। क्यों? बिकॉज मदर इज ऑलवेज गोइंग टू गिव एक्स क्रोमोसोम, चाहे देखो बेटा हो, अब ये बेटा, ये बेटे में बेटा है मतलब क्या उसमें वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम उसको उसके बाप से मिला होगा, बराबर। तो ऑब्वियसली एक्स क्रोमोसोम किससे मिला है इसको, दिस एक्स क्रोमोसोम हैज कम फ्रॉम मदर। तो मतलब बेटा हो या बेटी हो उसमें एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम जो रहता वो माँ से मिला रहता। ये माँ इधर भी देखो एक्स क्रोमोसोम दे रही, अगर ये एक्स क्रोमोसोम इधर बेटी में भी आ रहा है, यही एक्स क्रोमोसोम इधर बेटी में भी आ रहा है, मीन्स माँ की तरफ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम मिलने आ रहा है, माँ की तरफ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम। सो अगर बेटे में एक्स क्रोमोसोम है, अगर ये बेटे की बात करें तो ये एक्स क्रोमोसोम इसकी माँ से मिला है,
लेकिन वाई क्रोमोसोम ऑब्वियसली उसके बाप से मिला रहेगा उसको। पॉइंट ध्यान में आ रहा क्या? सो बेटा बनने के लिए अगर उसको बेटा बना है मतलब उसको जो वाई क्रोमोसोम है उसके बाप से मिला है और एक्स क्रोमोसोम उसकी माँ के साइड से आया। ठीक है। हाँ बेटी में देखो थोड़ी सा अलग है, बेटी में क्या होता दो एक्स क्रोमोसोम रहते, तो एक एक्स क्रोमोसोम ऑब्वियसली मम्मी से मिला है क्योंकि मम्मी एक्स ही दे सकती, बराबर। तो दूसरा एक्स किससे आया वाला रहेगा? दूसरा एक्स ऑब्वियसली उसके पापा से आया वाला है। सो अगर सेक्स अगर डिफरेंशिएट करना मेल किसकी वजह से बनेगा? सो मेल इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल पैरेंट, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिसाइडेड बाय मेल पैरेंट, क्योंकि होमोगैमेटिक फीमेल रहेंगी तो वो हमेशा एक ही प्रकार का गैमेट देंगी। वेरिएशन कौन दे सकता? योर हेटेरोगैमेटिक इंडिविजुअल। इसके अलग अलग गैमेट रहेंगे तो अलग अलग सेक्सेस बनेंगे। सो हेटेरोगैमेटिक इंडिविजुअल विल डिसाइड द सेक्स, इतना याद रखो। Heterogametic individual will decide the sex, and here in this case father is heterogametic, hence it will decide the sex of individual. So जो मिथ्स है कि मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड, माँ को जो कोसते लोग, माँ को बुरा बोलते कि उसकी वजह से बेटियां ही हो रही, तो इसमें माँ की कोई गलती नहीं रहती। फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बी साइंटिफिक इन योर थिंकिंग। माँ या फिर मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सेक्स, इट इज द फादर। बाप में फॉल्ट है उसका बाप ही बार बार एक्स क्रोमोसोम दे रहा तो उसको फिर बेटियां हो रही होंगी। बट बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, बेटा बेटी इक्वल ट्रीट करना चाहिए। मेरी तो नजर में बेटा बेटी दोनों एक बराबरी के रहते हैं। इनफैक्ट बेटियां ज्यादा नाम कमाती है, आपको भी पता है। सो इसके लिए ये जो सोच है इसको बदलने का है, साइंटिफिक होने का है। मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ चाइल्ड। वो मेल को पनिश करो ना, उसने एक्स क्रोमोसोम दे रहा अगर बेटियां हो रही तो। कुछ लोगों को ऐसा रहता है उनको बेटे ही होते रहते, उनको बेटे ही होते रहते, बेटे हो रहे मतलब उसका बाप वाई क्रोमोसोम दे रहा, माँ तो बेचारी एक्स ही देने वाली ना अल्टीमेटली। फिर वो उसको भी पनिश करो, बेटे पैदा कर रहा हो, उसको बेटे नहीं हो रही, सो उसमें भी बाप की गलती रहती। सो एनी हाउ फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ चाइल्ड। ओके, सो समझ में आया हाउ ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या आंसर लिखने का? इन ह्यूमन बीइंग सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ XX XY टाइप। In this, male is heterogametic having this genotype, female is homogametic having this genotype. Male will produce these two gametes, female will produce these two gametes, which on fusion will produce 50% females and 50% males. At last conclusion, male always gives Y chromosome to male individual and female will provide only X chromosome. Hence, the sex of child is decided by father, that is heterogametic individual. ओके, ह्यूमन का समझ में आया। सेम इज द केस विथ योर ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में रहेंगे 8 क्रोमोसोम्स, 2n is equal to 8, 2n is equal to 8 in ड्रोसोफिला। ओके, सो 2n कैसे रहेंगे फिर? 6AA, मतलब 6 ऑटोसोम रहेंगे और 2 सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे। एक रहेगा XY, दूसरा भी रहेगा 6AA और XX। उसमें भी फीमेल होमोगैमेटिक और मेल हेटेरोगैमेटिक, अपने जैसे। अब 6 में क्या हो जाएंगे? इधर 3A आएंगे और इसमें 3A आएंगे और फिर दूसरा भी इधर 3A, बाकी XX XY सब सेम रहता, बस 44 के बदले 6 ले लो क्योंकि 6 ऑटोसोम्स रहते और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स रहते ड्रोसोफिला में। ओके, तो ड्रोसोफिला में भी हो रहा क्या? 8 क्रोमोसोम है, 8 में से 6 ऑटोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम। अगर वो XY रहे तो मेल ड्रोसोफिला, XX रहे तो फीमेल ड्रोसोफिला। 6 ऑटोसोम्स रहेंगे। अब 6 में के 3 एक गैमेट में जाएंगे, 3 दूसरे गैमेट में। सेम इधर भी 6 में से 3 ऑटोसोम्स इधर, 3 इधर, X इधर, Y इधर, ये X इधर, ये X इधर। मतलब इसकी भी फीमेल होमोगैमेटिक होगी, X क्रोमोसोम ही देंगी। मतलब वो मक्खी की मम्मी जो रहेंगी वो होमोगैमेटिक है अपने ह्यूमन की मम्मी की जैसे, राइट। ये मक्खी का बाप जो है वो हेटेरोगैमेटिक है, इट इज गिविंग X एज वेल एज Y, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। सो दोनों अलग अलग फ्यूज होंगे तो अपने जैसे 2 फीमेल बनेगी ड्रोसोफिला, 2 मेल बनेंगे। अगेन इन सेक्स, in Drosophila also the sex of child is decided by, sex of offspring is decided by, child नहीं बोलेंगे उसको, sex of offspring is decided by male। सेम मैकेनिज्म है। तो ह्यूमन के जैसा किसका मैकेनिज्म है? ड्रोसोफिला का। रट्टा मार लो, दिमाग में बिठा लो, XX XY उसमें भी रहता है, अपने बॉडी में भी XX XY क्रोमोसोम। आपको जो फोटो दी वाली एनसीईआरटी में ह्यूमन बीइंग खड़ा है 2 और उसके नीचे ड्रोसोफिला है, उसके नीचे मुर्गा है, मुर्गों का बाकी है भी। एग्जैक्ट अपोजिट करने का है आप पोल्ट्री बर्ड्स। ओके, ZW टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो अब बर्ड्स में दिखाई देगा। ZW, अब वहां पे क्रोमोसोम के नाम अलग दिया है, ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये बर्ड्स में मिलेगा, फिशेस रेप्टाइल्स में मिलेगा अपने को, फिश रेप्टाइल्स इनमें मिलेगा। ओके,
अब इनमें क्या होता, एग्जैक्ट अपोजिट टू ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन के अपोजिट कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग? मेल इज हेटेरोगैमेटिक एंड फीमेल इज होमोगैमेटिक. वहां पे अलग कर देंगे. अब आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा ZZ इसमें होमोगैमेटिक किसका होगा? ZZ दोनों सेम है तो वो होमोगैमेटिक है, और ZW अलग अलग है तो वो हेटेरोगैमेटिक. जैसा अपना XX है तो होमोगैमेटिक है, और XY है तो हेटेरोगैमेटिक. तो अपने में जो मेल है ओके वो XY रहता तो उनकी फीमेल अपोजिट हो जाएगी, उनकी फीमेल रहेंगी. सो फीमेल, अब क्रोमोसोम नंबर अलग अलग रहते हैं बर्ड्स में, सो अपन ऑटोजोम्स को अपन सिर्फ AA से डिनोट करेंगे. ऑटोजोम्स निकाल लो, सिर्फ AA से डिनोट करो उनको, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर इन डिफरेंट बर्ड्स आर डिफरेंट. अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग रहते हैं, अपन सबका एक साथ कंबाइन देखें. फिशेस में अलग रहते हैं, रेप्टाइल्स में अलग अलग रहते हैं. सो जस्ट टेक इट एज AA. ओके, बट मेक द फीमेल हेटेरोगैमेटिक. माँ के ऊपर से सेक्स डिसाइड होगा. सो मदर विल बी Z. XY के बदले क्या लिखेंगे? ZW. XY के बदले ZW. सिमिलरली इधर XX के बदले ZZ. फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री बर्ड्स. सो फीमेल पोल्ट्री बर्ड ओके, और मेल पोल्ट्री बर्ड जो रहेंगे ऐसे. कोई भी ले लो, पिकॉक ले लो, पैरट ले लो, जो भी आपको एग्जाम्पल में कोई भी बर्ड का नाम दे देंगे तो दिमाग में आ जाना सर बर्ड की बात चल रही, बोलते अपने से अपोजिट है. उनमें मदर विल डिसाइड द सेक्स, अपने में फादर विल डिसाइड द सेक्स. उनमें अपने में फादर इज हेटेरोगैमेटिक और बर्ड्स में मदर इज हेटेरोगैमेटिक. देखो कैसे. अब इसके क्या गैमेट्स बनेंगे? A+X के बदले Z और A+W. सिमिलरली A+Z और फादर में दूसरे गैमेट क्या बनेंगे? दिस इज मेल. ओके, A+Z दूसरा गैमेट A+Z. सो मेक दी चार्ट, कंप्लीट इट. AAZZ, right? This is male, this is also male, and WZ, AAZW, this is female, and AAZW, this is also female. Okay, so फर्क इतना ही है कि वहां पे मेल होमोगैमेटिक हो जाता बर्ड्स में और फीमेल हेटेरोगैमेटिक. अपने में मेल हेटेरोगैमेटिक, फीमेल होमोगैमेटिक. ओके, बाकी नंबर ऑफ ऑटोसोम्स तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. बस सेक्स ऑफ चाइल्ड इन मैन इज डिसाइडेड बाय ड्रोसोफिला, इज डिसाइडेड बाय फादर. सेक्स ऑफ चाइल्ड इन बर्ड्स इज डिसाइडेड बाय मदर. ओके, समझ में आया कैसे? सो मुर्गियों में अगर देखें तो मुर्गी के ऊपर डिपेंड करेगा, मुर्गे पर डिपेंड नहीं करेगा बच्चे का सेक्स, जबकि मैन में और ड्रोसोफिला में बाप के ऊपर सब डिपेंड करेगा. ओके, सो these are the 2 points about your sex determination in man, Drosophila and birds. Okay, now let's see the last one, the sex determination in insects. In insects the sex determination is XXXO type. XXXO type. XO मतलब एक X क्रोमोसोम कम है. इंसेक्ट्स में खास बात रहती है, इन इंसेक्ट्स देयर इज 1 X क्रोमोसोम एब्सेंट और 1 क्रोमोसोम इज एब्सेंट इन सम इंडिविजुअल. मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर विल बी डिफरेंट. जैसे कि ग्रास हॉपर में, ओके, फॉर एग्जांपल एक ग्रास हॉपर है, उसमें 2n इज इक्वल टू 24. फीमेल में, फीमेल ग्रास हॉपर में 2n इज इक्वल टू 24 है. ओके, जिसमें 22 ऑटोजोम्स है, 11 ऑटोजोम्स के पेयर से 22 ऑटोजोम्स है. ठीक है, प्लस जो दूसरा XX क्रोमोसोम है, सो XX है फीमेल में क्या है देखो 22 ऑटोसोम्स है, 23 24 टोटल 24 क्रोमोसोम्स है. ओके, ये फीमेल का हो गया. दिस इज द फिनोटाइप, सॉरी, दिस इज फिनोटाइप, दिस इज जीनोटाइप. ओके, मेल में क्या रहेगा? दिस मेल ऑफ ग्रास हॉपर विल बी हैविंग 2n इज इक्वल टू 23. 2n इज इक्वल टू 23. पेयर नहीं रहती, 22 ऑटोसोम तो रहेंगे इसमें, बट ओनली 1 X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, अनदर X क्रोमोसोम इज एब्सेंट. उसमें X क्रोमोसोम एक कम ही रहता, नहीं रहता. मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम पूरा आपका गायब रहेगा. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिफरेंट. यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 23. सो जब दोनों अपने में ऐसा नहीं होता, मेल फीमेल में 46 रहते, बस टाइप ऑफ क्रोमोसोम बदलता. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदल रहे. सो अगर ह्यूमन, ड्रोसोफिला और बर्ड की बात करें, सो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट इज बाय दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम.
this X is decided by the type, whether it is X, whether it is Y, whether it is Z, whether it is W. So that type will decide this X. But in case of birds, the number, in case of grasshopper or some insects, the sex is decided according to the number of chromosomes. नंबर बदलते हैं. देखो कैसे. अब ये बर्ड्स के साथ, इनके साथ में कैसे होता है. अब इसके गैमेट्स बनाओ. 22 के हो जाएंगे 11A प्लस एक्स, और दूसरा भी रहेगा 11A प्लस एक्स, सेम गैमेट्स. इसके क्या बनेंगे 11A प्लस एक्स, और दूसरा गैमेट क्या बनेगा 11A प्लस 0, उसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है. ठीक है. अब इनकी फ्यूजन करो, इधर दूसरा भी लिख लो 11A प्लस एक्स. अब इसकी x की, ये x के साथ 22AA प्लस XX, करेक्ट. इसके साथ में 22AA प्लस XO, इसका इसमें 22AA प्लस XX, और इसका इसके साथ में 22AA प्लस XO. तो जिधर XO है वो मेल और जिधर XX है वो फीमेल. दिस इज मेल. सो मतलब क्या हो रहा, ये गैमेट में भले एक्स क्रोमोसोम नहीं, ये वेस्ट नहीं हो रहा, ये एक के साथ में फ्यूज होके मेल तो बनाएंगे इसमें, बराबर है. और ये वाला क्या करेगा एक्स, ये वाले एक्स के साथ में फ्यूज होके फीमेल बने. ठीक है. सो एक प्रकार से देखें तो ये हेटेरोगैमेटिक हो गया और ये होमोगैमेटिक हो गई फीमेल. ठीक है. बट यहाँ पे होमोगैमेटिक हेटेरोगैमेटिक बोलने के बदले यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डिफरेंट. So number of one chromosome is less in male as compared to female. Hence, the male will decide the sex because it is having one chromosome less. That will be having a blank gamete without any sex chromosome. So it will decide. It will make the male individuals. Okay. So male individual अगर तुमको बनाने के तो blank gamete के साथ में fusion होना चाहिए एक की. देखो इधर भी O वाले की fusion हो रही, तभी जाके ये मदर से तो X ही जाने वाला है. ओके. बट ये एक्स वाले से दोनों बेटा तैयार होते. देखो ये एक्स ये भी बेटी देगा, ये एक्स ये भी बेटी देगा. मींस अपने को जो ब्लैंक गैमेट रहेगा, द गैमेट मेल स्पर्म विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम will only give you male individuals. Okay. So ये तरीके का this kind of sex determination is found in insects. समझ में आ रहा है क्या है. यहाँ पे क्रोमोसोम दो एक्स क्रोमोसोम ही है, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स में एक्स क्रोमोसोम रहते, कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम रहते, कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम नहीं रहते. The sperms which are having X chromosome, they will produce female individuals. The sperms which are not having X chromosome, they will produce male individual. तो मैंने तुमको यही स्टार्टिंग में बताया, हेनकिंग ने ये चीज देखा था. इन स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, some sperms were having X body, but some sperms were not with that X body. The X body containing sperms produced females, and the sperms without X body produced males. So he called it as X body, which produces male individuals. So this was named as X chromosome later by Stevens and Wilkins. X chromosome was coined by Stevens and Wilkins. उन्होंने नाम दिए थे X और Y दोनों, X chromosome, Y chromosome. These terms were given by Stevens and Wilkins. But the X body was discovered by Henking in this mechanism. समझ में आए? These are the 3-4 basic mechanisms. अपना एक लास्ट का है हनी बी का mechanism of sex determination and environmental sex determination. We will study it in our next lecture.